अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो पहले बोलना पड़ जाता है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हो आगे तो आप लोग को एक चीज बता दी जाए कि भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि भैया हम एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और जिनको जेडब्ल्यू की एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा टफ लगती है। तो स्पेसिफिकली ये एग्जामिनेशन या बोला जाए कि ये जो वीडियोस या हमारा ये जो चैनल बना के रखा गया है ये उन्हीं बच्चों के लिए बना के रखा गया है, क्योंकि जेडब्ल्यू की एग्जामिनेशन को इतनी टफ नहीं होती है। इट इज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको यहां पर 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेकर आना है, यहां पर आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर के साथ में भी पास हो सकते हैं। तो इसी मोटिव के साथ में यहां पर हम बना रहे हैं एक ऐसा वीडियो जहां पर आप लोग को यह दिखाया जा सके कि आप बहुत ही ज्यादा बेसिक या जनरल नॉलेज के साथ में भी जेडब्ल्यू के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और उसी कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आज। 2008 में पूछा गया था, मैच द कॉलम है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में करेक्टली रिलेट करवाना है और साथ ही साथ में यहां पर इसको जो रिलेट करवाना है तो क्वांटम नंबर या नंबर्स हो सकते हैं। तो अगेन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है इन ऑप्शंस में। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला वाला बोलता है पॉइंट कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये जो वन इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होता है तो इन चारों में से किस पर डिपेंड करता है। तो ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के ऊपर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए वाले का आंसर आपके पास में क्या होगा, ए वाले का आंसर आपके पास में हो जाएगा क्यू वाला। तो ये हो जाएगा ए वाले का क्यू। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग अब यहां पे बी वाले की। आपके पास में अगेन हाइड्रोजन लाइक एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन पूछा गया है ओबेइंग पाउलीज प्रिंसिपल। अच्छा, वापस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वेव फंक्शन, ऐसा वेव फंक्शन जो पाउली प्रिंसिपल को ओबे करता है। तो आप लोग को पता होगा कि भैया पाउली नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि किसी भी दो डिफरेंट एटम्स के अंदर, सॉरी दो डिफरेंट बोल रहा हूं, किसी भी एक एटम के अंदर आपके पास किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड पाउलीज प्रिंसिपल। अब यहां पे जो वेव फंक्शन की बात की जाती है तो भैया वेव फंक्शन के लिए जब भी आप इसको कंसिडरेशन पे लाते हो तो ये जो वेव फंक्शन होता है ना, इसके लिए तीन चीजें जरूरी है हमारे पास में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पर स्पेसिफिकली अगर पाउलीज आया तो पाउलीज आपको स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में भी इन्वॉल्व करवाएगा। सो फॉर दैट रीजन अगर मैं बी वाले का आंसर बोलूं तो बी वाले के आंसर में आपके पास पी वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, क्यू भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा और एस भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला बोलता है कि जो शेप होता है एंड साइज होता है एंड ओरिएंटेशन होता है अगेन एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, तो शेप साइज और ओरिएंटेशन ये किस बात पर डिपेंड करता है। तो देखो शेप साइज ओरिएंटेशन आप कैसे बताओगे, तो ऑब्वियस सी बात है शेप साइज और ओरिएंटेशन के लिए हम लोगों को चाहिए यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है कि वो एस है, पी है या डी है। तो यहां पर ये वाला भी आ जाएगा। साथ ही साथ में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जो कि आपके पास में लोअर हुआ, हायर हुआ, जो भी कुछ ऑर्बिटल रहेगा, या और सिंपल भाषा में बोलूं पीएक्स, पीवाई, पीजेड में आखिरकार कहां प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर तीनों हो जाएगा। फोर्थ वाले ऑप्शन की बात की जाती है। फोर्थ वाला बोलता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की अगर आप बात करते हो तो इसको डिफाइन करने का जो तरीका होता है दैट इज साई स्क्वायर। अगेन वेव फंक्शन है तो किस पे डिपेंड करता है, एन, एल और एम के ऊपर, मतलब प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। तो देखो ये जो क्वेश्चन था ना पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ पाउलीज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता था।
कुछ अलग से सोच नहीं लगानी है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। सिंपल सा आपने पाउलीज का लॉ पढ़ के रखा हुआ है और वेव फंक्शन की छोटी मोटी जानकारी लेके रखी हुई है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में से। और ये जो चैप्टर है ना वो इतना प्यारा चैप्टर है कि अगर इसमें से जेडब्ल्यू एडवांस में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मेरी गारंटी है कि जितने में क्वेश्चन तुम लोगों को यहां पर करवा रहा हूं ना तो उसमें से एक आध का क्वेश्चन तो तुम्हारे पास में बैठ ही जाएगा। एक आधा क्या बोल, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बैठ ही जाएगा। जो कॉन्सेप्ट तुम लोग को पढ़ा रहा हूं ना एज इट इज इसमें से एक तो क्वेश्चन बैठेगा ही बैठेगा जो तुम लोगों को जेडब्ल्यू एडवांस में नंबर लेकर आ जाएगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया जेडब्ल्यू एडवांस में तो सर तब जाएंगे ना जब मेंस क्लियर करें, तो उसके लिए भी तुम लोगों का प्रबंध करके रखा गया है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शॉर्ट्स में मैं लगातार तुमको ऐसे क्वेश्चन बता